ये वीडियो एसी फ्रिज मैकेनिक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, सबसे पहले एसी फ्रिज के जो मैकेनिक होते हैं ना, उनके घर पे काम नहीं मिलता। घर पे काम करने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने कोई दुकान खोल लिया, कोई शॉप खोल लिया, तो उस शॉप पे उनको काम नहीं मिलेगा उतना जब तक वो होम सर्विस नहीं देंगे। होम सर्विस का मतलब ये हुआ कि आपकी दुकान से जाना पड़ेगा और कस्टमर के घर पे जाके काम करके आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं होम सर्विस। तो होम सर्विस जब तक नहीं देंगे तब तक आपको एसी फ्रिज का काम बहुत ही कम मिलेगा। आप होम सर्विस देने लगेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा। ऐसे में क्या होता है, जब हम होम सर्विस देने जाते हैं तो कोई मान लीजिए कि फ्रिज ही बनाने जाते हैं, तो फ्रिज को नीचे बैठ के उसके कंप्रेसर को हम देखते रहते हैं या फिर बनाते रहते हैं, रिपेयर करते रहते हैं। ऐसे में बार बार प्लग इन करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, जो फ्रिज की मेन लीड होती है उसको हम बोर्ड में जाके बार बार खोजते हैं, लगाते हैं, उसके बाद स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, एक ऐसा बोर्ड आपके पास में होना चाहिए जहाँ पे आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप फ्रिज को बना रहे हैं, उसके बगल में ही अगर बोर्ड रहेगा तो आप क्या करेंगे, एसी के या फ्रिज के प्लग को यहाँ पर लगा लेंगे। और जब यहाँ पे लगा लेंगे उसके बाद यहाँ पर हम ऑन करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं, चेक वगैरह कर सकते हैं या फिर चला भी सकते हैं। तो ये जो बोर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या रहेगा, एक इंडिकेटर बीच में है और यहाँ पर एक स्विच है और यहाँ पर एक सॉकेट है 2 पिन और यहाँ पर एक है होल्डर। इंडिकेटर के बाएं साइड के जितने भी सिस्टम हैं वो सब सीरीज के लिए हम कनेक्शन करेंगे और इंडिकेटर के दाहिने साइड में जितने भी सिस्टम हैं इनको हम पैरेलल के लिए कनेक्शन करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए हम किसी भी चीज़ को रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले सीरीज में लगाकर उसको देख लेना चाहिए कि हमारा जो बल्ब है सीरीज का वो पूरा फुल तो नहीं जल रहा है। अगर ये बल्ब पूरा फुल जल रहा है तो ये कुछ न कुछ संकेत दे रहा है, या फिर नहीं जल रहा है तो फिर भी ये कुछ न कुछ संकेत जरूर दे रहा है। तो हमको सीरीज से कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है, कुछ हिंट मिल जाता है उस उपकरण के बारे में। तो आपको सबसे पहले किसी भी उपकरण को रिपेयर करने के बाद सीरीज में लगा के देख लेना चाहिए। और सीरीज में जब अच्छा खासा आपका परफॉर्मेंस आता है, अच्छा खासा आपको दिखाई देता है कि हाँ ये सब सही हो सकता है, तब आप उसको पैरेलल में लगाएं और पैरेलल में लगाने के बाद उसको चालू करें और चालू करने के बाद अगर वो सिस्टम चल गया तो ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक ऐसा बोर्ड बनाएंगे ताकि जिससे सीरीज का भी काम कर सकते हैं और पैरेलल का भी काम कर सकें। यानी कि सीरीज में किसी उपकरण को चेक करने का काम कर सकें और पैरेलल में लगा के उस उपकरण को चला कर देख सकें। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, जो ये बोर्ड है इसमें आप देख ही सकते हैं कितनी स्विच है, कितनी सॉकेट है। इंडिकेटर के दाहिने साइड के सभी सिस्टमों को हम पैरेलल कनेक्शन के रूप में जोड़ेंगे और इंडिकेटर के बाएं साइड के सभी सिस्टमों को यानी कि सभी स्विचों को, 2 पिन सॉकेट को और यहाँ पर होल्डर को सीरीज कनेक्शन के लिए जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमको करना क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पीछे वाले में आपको बहुत सारे पॉइंट दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट दिख रहे होंगे सबको जोड़ने के लिए। तो हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले एक बड़ा सा वायर ले लेना है 2-3 मीटर का, या फिर जितनी आपकी आवश्यकता है 5 मीटर 10 मीटर का वायर ले सकते हैं। अब उस वायर को ले लेने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से समझाते हैं आपको। ये हमने वायर ले लिया, ये बड़ा सा वायर है ताकि हम इसको कहीं भी बोर्ड पे लगा के एक्सटेंड कर सकें, यानी कि एक्सटेंशन बोर्ड के रूप में इसका यूज कर सकें। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये वाला वायर ले लेना है और इस वायर को कहाँ पे लगाना है हम आपको बता दें। तो इस वायर को, यानी कि जो हमारा मेन वायर आएगा, इसको लगाना है सबसे पहले इंडिकेटर के दोनों पॉइंटों पर। बाकी आप कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इंडिकेटर के दोनों पॉइंटों पर ही लगाना है। इंडिकेटर के दोनों पॉइंटों पर लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम इसको प्लग इन करेंगे हमारे बोर्ड में इंडिकेटर जलेगा और इंडिकेटर जलने से हमको इंडिकेशन क्या मिलेगा कि हमारे इस बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों वायर हैं, इन दोनों वायरों को सबसे पहले इंडिकेटर में हम टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों वायरों को कुछ इस प्रकार से छील लेना है और छील लेने के बाद इंडिकेटर का जो स्क्रू होता है इसको खोल लेना है और खोलने के बाद इसी में इन दोनों वायरों को टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे आप फेज को ऊपर कर लें, चाहे न्यूट्रल को ऊपर कर लें, चाहे जैसे कर लें, आपको बस करना है एक तार ऊपर में जोड़ देते हैं और एक तार यहाँ पर नीचे में लगा देते हैं। लगाने के बाद इसको हल्का सा टाइट कर देते हैं क्योंकि इसमें अभी और भी वायर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा इसको हमने टाइट कर दिया। अब इसके हल्का सा टाइट हो जाने के बाद अब हमको करना क्या है, अब यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि इंडिकेटर के दाहिने साइड में पैरेलल कनेक्शन रहेगा और इंडिकेटर के बाएं साइड में सीरीज कनेक्शन रहेगा। तो सबसे पहले हम पैरेलल कनेक्शन के बारे में आपको बता दें। तो पैरेलल कनेक्शन कैसे किया जाता है, यहाँ पर एक स्विच आपको दिख रही होगी, इस स्विच के द्वारा ये दोनों सॉकेटों को चालू करना है।
तो यहाँ पर देखिए जो दोनों सॉकेटें हैं, इन दोनों सॉकेटों के एक एक पॉइंट को पहले आपस में जोड़ करके उसको न्यूट्रल भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों सॉकेटें हैं, यहाँ से हम एक वायर लगाएंगे और यहाँ पर ला के जोड़ देंगे ताकि यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट दोनों ही सॉकेटों के एक एक पॉइंट पर पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए इसके स्क्रू को खोल लेना है और इसके स्क्रू को खोल लेने के बाद यहीं से न्यूट्रल पहुँचा देना है। तो न्यूट्रल पहुँचाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये किस प्रकार का वायर लेना होगा और इस प्रकार का वायर लेने के बाद इसको इतना बड़ा नाप के छील लेना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इतना बड़ा नाप करके इसको हम छील लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको नाप करके छीलना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, दोनों ही सॉकेटों में न्यूट्रल की सप्लाई भेजना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाने के बाद दूसरी जो सॉकेट है इसमें भी लगा देंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वायर बचता है इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बेंड कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही सॉकेटों में न्यूट्रल की सप्लाई अब पहुंच जाएगी। अब यही तार हमको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ देना है ताकि मेन लीड से जो न्यूट्रल आ रहा होगा और यहाँ से दोनों ही सॉकेटों में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन अब वायरों को अब टाइट कर लेना है, यानी कि जो हमारा सॉकेट है इसके स्क्रू को टाइट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ से देखिए वायर को नाप लेना है। ये वायर यहाँ तक आ रहा है तो यहीं तक हमको क्या करना है, न्यूट्रल की सप्लाई यहीं से तो देना है। तो हमको क्या करना है, इस वायर को यहाँ से काट लेंगे और काटने के बाद अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको छील लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको छील लिया जाएगा और छील लेने के बाद इस वायर को यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं और यहाँ पर इसको लगा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं वायरिंग होती है। बिल्कुल सिंपल है किसी भी बोर्ड की वायरिंग करना, बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, आप इससे समझ सकते हैं। घर बैठे आप किसी भी बोर्ड को बना सकते हैं या फिर उसके कनेक्शन को कर सकते हैं या फिर रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको लगन से वीडियो को देखना होगा तो आप सारी चीज़ें कर पाएंगे, अगर लगन से नहीं देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल की सप्लाई अब दोनों ही सॉकेटों के एक एक पॉइंट पर पहुँच चुका है। न्यूट्रल की सप्लाई पहुँच जाने के बाद अब आपको करना क्या है, जो फेज़ की सप्लाई होती है वो इस स्विच में देना है, यानी कि जिस स्विच के द्वारा इन दोनों सर्किटों को चलाना है उस स्विच में देना है। तो यहाँ पर देखिए फेज़ की सप्लाई को हमने माना ये पीला वाला तार फेज़ है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, एक तार जोड़ के यहाँ तक जोड़ देना है, जिससे क्या होगा इस स्विच में सप्लाई पहुँच जाएगी। तो चलिए हम एक वायर ले लेते हैं और उसको वहाँ से जोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार का वायर हम यहाँ से नाप के इसको इस तरह से काट लेंगे और इसको हम छील लेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी इसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको थोड़ा थोड़ा हम छील लेंगे दोनों साइडों से। अब इसके छिल जाने के बाद अब यहाँ पर लगा देना है, यानी कि ये जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर के जो जस्ट बगल में स्विच है उसके निचले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये वायर लग गया है। इस वायर के लग जाने के बाद अब यहाँ से स्विच में कनेक्ट कर देना है। तो स्विच के निचले पॉइंट में हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे ताकि फेज़ की सप्लाई स्विच में पहुंच सके। और स्विच का काम क्या होता है, स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो 5 पिन सॉकेट या 2 पिन सॉकेट में सप्लाई पहुंचेगी और स्विच को जब हम ऑफ कर देंगे तो फेज़ की सप्लाई हमारे 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट में नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वायर है अब यहाँ पर इसको लगा देंगे और लगाने के बाद अब इधर का जो काम होगा वो धीरे धीरे अब आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से फेज़ की सप्लाई इस स्विच में पहुँच गई। अब फेज़ की सप्लाई जब इस स्विच में पहुंच चुकी है तो इसके दूसरे पॉइंट पर स्विच को ऑन करने के बाद सप्लाई आएगी। अब इसी पॉइंट से एक वायर जोड़ते हुए हम 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट में फेज़ की सप्लाई पहुँचनी चाहिए, तो फेज़ की सप्लाई यहीं से आएगी। तो हम क्या करते हैं, एक वायर ऐसा ले लेते हैं और इस वायर को क्या करते हैं, सबसे पहले जो 5 पिन सॉकेट है उसके एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। एक पॉइंट में न्यूट्रल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, दूसरे पॉइंट में आपको फेज जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों सॉकेटों को हम आपस में जोड़ लेते हैं और उसके बाद यहीं से इसको सप्लाई दे देंगे। तो चलिए हम इन दोनों सॉकेटों को आपस में पहले जोड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये वायर छील लेना है और छील लेने के बाद आपको दोनों ही सॉकेटों को आपस में जोड़ लेना है और उसके बाद हम इस स्विच के द्वारा यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे, जिससे हमारे जो दोनों सॉकेटें हैं ये ऑन हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेहद आसान तरीके से ये कनेक्शन आपको सिखाया जा रहा है। यहाँ पर अब कनेक्शन हो गया। अब क्या करना है,
अब ये स्विच जो है ना, स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको जोड़ देना है यहाँ पे। जब हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, स्विच को जैसे ही चालू करेंगे, फेज की सप्लाई यहाँ पर ऑलरेडी है और स्विच को ऑन करते ही ये सप्लाई यहाँ पे पहुँचेगी और यहाँ पे जब पहुँचेगी तो यहाँ से एक वायर यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये सप्लाई 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट दोनों में ही पहुंच जाएगी। तो वही आपको करना है, यहाँ पर एक वायर इस प्रकार से जोड़ लेना है। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का वायर लेना है और इस वायर को यहाँ पर लगाते हुए आपको स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ लेना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जब हम इस पैरेलल कनेक्शन को कर लेंगे उसके बाद हम सीरीज कनेक्शन भी आपको करना सिखाएंगे। तो इस साइड का हमने बताया था, इंडिकेटर के दाहिने साइड हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे और इंडिकेटर के बाएं साइड में हम सीरीज कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहद आसान तरीके से यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। हम आपको एक बार और समझा दें तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये मेन वायर है जिसके द्वारा इस बोर्ड में सप्लाई आएगी, उसका जो ग्रीन वाला वायर है उसको हमने न्यूट्रल माना है और जो पीला वाला वायर उसको हमने फेज़ माना है। तो सबसे पहले क्या करना है, न्यूट्रल और फेज़ के वायर को इंडिकेटर के दोनों पॉइंटों पर दे देना है। कोई भी तार कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल जुड़ गया। तो न्यूट्रल जुड़ जाने के बाद अब इसी न्यूट्रल को दोनों 5 पिन सॉकेटों में पहुंचाना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से न्यूट्रल ये आया 2 पिन सॉकेट के इस पॉइंट पे और यहीं से न्यूट्रल जोड़ दिया गया 5 पिन सॉकेट के इस पॉइंट पे। तो न्यूट्रल का तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो फेज है उसको हमने पीले को माना है फेज़। तो यहाँ से देखिए फेज की सप्लाई जब जाएगी इंडिकेटर में जाएगी, उसके बाद यहीं से फेज की सप्लाई इस स्विच में आएगी। स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे वो सप्लाई यहाँ पर पहुँच जाएगी और जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगी वैसे इस वायर के थ्रू इस 2 पिन सॉकेट में और 5 पिन सॉकेट में फेज की सप्लाई पहुंच जाएगी। तो इस साइड का कनेक्शन हो गया है, इस साइड का कनेक्शन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम सीरीज का कनेक्शन करके आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इंडिकेटर के इस साइड में सीरीज कनेक्शन करना है और उसको भी स्विच के द्वारा ऑपरेट करना है, यानी कि स्विच के द्वारा चालू हो, स्विच के द्वारा बंद हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरी क्या होता है, जब भी आप सीरीज कनेक्शन करें तो एक 2 पिन सॉकेट या 5 पिन सॉकेट ज़रूर होनी चाहिए, एक स्विच होनी चाहिए और एक होल्डर होने चाहिए। तो इसी का हम सीरीज कनेक्शन करेंगे। सीरीज कनेक्शन का मतलब ये है, ये जो दोनों सॉकेट के पॉइंट है अगर इन दोनों को आपस में हम टच कराएंगे तब जाके ये बल्ब जलना चाहिए। सीरीज कनेक्शन का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है, इस न्यूट्रल वाले वायर को सबसे पहले होल्डर में दे देंगे। होल्डर में क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी बल्ब लगेगा उसको न्यूट्रल फेज की सप्लाई ज़रूर चाहिए, तभी यहाँ पे बल्ब जलेगा, अन्यथा नहीं जलेगा। तो चलिए हम एक वायर यहाँ से यहाँ तक लगा लेते हैं जिससे न्यूट्रल सप्लाई यहाँ तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर देखिए, इस वायर को हमने नाप लिया है और इस वायर को नापने के बाद यहाँ से काट लेंगे और काटने के बाद इसी को जोड़ देंगे। देख सकते हैं आप, ये वायर हमने छिल लिया है। इस वायर के छिल जाने के बाद आपको करना क्या है, इंडिकेटर में जो आकर न्यूट्रल की सप्लाई जुड़ी हुई है इसके स्क्रू को थोड़ा सा खोलना है और खोलने के बाद ये वायर भी यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर लगाने के बाद आगे कनेक्शन हम आपको बताते हैं कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, ये न्यूट्रल का जो वायर है, न्यूट्रल का जो पॉइंट है, यहाँ पर हमने ये वायर जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद इसको हम टाइट कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी न्यूट्रल का तार नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइनल हो गया, न्यूट्रल का तार यहीं तक जुड़ेगा, यहीं तक रहेगा। अब इसके बाद इसी तार को जोड़ लेना है हमारा जो होल्डर है, होल्डर के किसी भी एक पॉइंट पर। तो होल्डर का जो ये वाला पॉइंट हम इसी में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से होल्डर के स्क्रू को खोलना है और उसके बाद इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए, इसका जो होल है वो इस साइड से दिख रहा था, इसलिए हमने इसको ऐसे ट्विस्ट किया और इसको इसमें लगा लेना है, कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको कनेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, आसान तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, टाइट कर लेना है। तो टाइट जब कर लेंगे तो ये जो वायर है ये बेहतर तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो होल्डर होता है कनेक्शन करना होता है। तो न्यूट्रल की सप्लाई तो हमने यहाँ से डायरेक्ट इसको पहुँचा दिया। जब न्यूट्रल की सप्लाई हमने यहाँ से इसको डायरेक्ट पहुँचा दिया तो अब फेज की सप्लाई पहुँचाना है, और वो कैसे पहुँचाना है यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर कनेक्शन पैरेलल की तरह नहीं होगा, यहाँ पर कनेक्शन सीरीज की तरह होगा। तो जितने लोग भी सीरीज कनेक्शन करने में दिक्कत होती है, जितने लोगों को डर लगता है सीरीज कनेक्शन हुआ तो सही हुआ कि नहीं, शॉर्ट नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ अगर दिमाग में डाउट है तो आप इस वीडियो को यहाँ पर देखते जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, न्यूट्रल की सप्लाई तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट हो गई, बाकी अब फेज की सप्लाई पहुँचाना होगा। तो फेज की सप्लाई कैसे पहुँचेगी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाली स्विच है,
इस स्विच में सबसे पहले फेज की सप्लाई देनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ तक तो फेज आया हुआ है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वायर जोड़कर यहाँ पर जोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं, एक वायर जोड़ के वहाँ पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का वायर आपको लेना है और वायर लेने के बाद यहाँ पर देखिए छील लेना है दोनों साइडों से, और दोनों साइडों से छील लेने के बाद जो हमारी स्विच है उसके निचले पॉइंट में कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पर आई होप आपको कनेक्शन समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देख सकते हैं इस प्रकार का वायर हम नाप करके काट लेंगे। नाप करके वायर इसलिए काट रहे हैं कि ताकि यहाँ पर कनेक्शन को समझने में कोई दिक्कत ना हो, बहुत ज़्यादा वायर हो जाते हैं तो भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट को अब खोलेंगे। अभी तक हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया, अब हम फेज का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट को खोलेंगे और इसमें इस प्रकार से वायर डालेंगे और इसके बाद इसका जो दूसरा छोर है इसको जोड़ देंगे स्विच के किसी भी एक पॉइंट पर, वैसे निचले पॉइंट पर जोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्विच भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, यानी कि जो हमारा स्विच सीरीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उस स्विच में भी कनेक्शन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच में तो फेज की सप्लाई पहुँच गई। अब क्या करना है, जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे वैसे ही सप्लाई यहाँ पर पहुँचेगी। जब फेज की सप्लाई यहाँ पर पहुँचेगी, इसी फेज की सप्लाई को इस 2 पिन सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट पर पहुँचाना है। तो चलिए हम ऐसा ही कर लेते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हम यहाँ से जोड़ देते हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसे जोड़ लेंगे। तो चलिए हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले वायर को छीलना है और छीलने के बाद इसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहद आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई जा रही हैं, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इत्मीनान से वीडियो अगर आप देखेंगे आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्विच है, इस स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस ऊपर वाले पॉइंट में इस वायर को इंसर्ट करा देना है और इंसर्ट कराने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा सिरा है इस वायर का, इस दूसरे सिरे को जोड़ देना है इस 2 पिन सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट पर। तो हम किसी भी एक पॉइंट पर जोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ जोड़ सकते हैं चाहे यहाँ जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम यहीं जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो दूसरा छोर है इस वायर का, इसको जोड़ लेना है इस 2 पिन सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर तो जुड़ गया, अब इसको हम टाइट कर लेंगे। अभी बात यहाँ पर आती है कि इस स्विच से तो इस पॉइंट पर फेज पहुँच गया, अब इस पॉइंट पर क्या पहुँचेगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज कनेक्शन जब भी करते हैं तो जो भी हमारी 2 पिन सॉकेट या 5 पिन सॉकेट होती है उसके दोनों ही पॉइंटों पर वही चीज़ होता है जो कि एक पॉइंट पर होता है। जैसे फेज यहाँ पर आया ना, तो फेज यहाँ पर भी रहेगा, यानी कि एक वायर से हम यहाँ तक जोड़ देंगे तब हमारा ये सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक वायर से बल्ब को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर न्यूट्रल आपको नहीं जोड़ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो फेज की सप्लाई जब यहाँ पे पहुँचेगी उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वायर के द्वारा यहाँ पर शॉर्ट करवाएंगे। जब शॉर्ट करवाएंगे तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए इस पॉइंट से होते यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो चलिए हम एक वायर यहाँ से होल्डर में कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको नाप लेना है और नाप लेने के बाद इसको इस प्रकार से काट लेना है और काटने के बाद कनेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा जो सीरीज कनेक्शन होता है वो भी हो जाता है। अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं और जो हमारा पैरेलल सॉकेट होता है उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आसान तरीके से इस बोर्ड का पूरा कनेक्शन हो रहा है। यह एक प्रकार का एक्सटेंशन बोर्ड है जो एसी फ्रिज मैकेनिक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप किसी के घर पे जाते हैं एसी फ्रिज रिपेयर करने तो बोर्ड हो सकता है बहुत दूर हो या फिर बोर्ड ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको बार बार उठ करके जाना पड़ता हो। तो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे टाइम वेस्ट करना एक अपने आप को धोखा देना होता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। तो वहाँ पर आप अगर ये एक्सटेंशन बोर्ड लेके जाते हैं तो एक जगह पे आप अगर इस एक्सटेंशन बोर्ड को लगा देते हैं तो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप कार्यरत हैं, तो उस जगह पे आपके पास सप्लाई रहती है। तो आप जब चाहें तब बोर्ड में प्लग को खोस के सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं या फिर चला सकते हैं। तो एक्सटेंशन बोर्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए इस 2 पिन सॉकेट के इस पॉइंट पर ये एक तार हमने कस दिया और इसका जो दूसरा छोर होगा इसको हम होल्डर में जोड़ देंगे। तो चलिए हम होल्डर में इसका दूसरा छोर कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होल्डर में कुछ इस प्रकार से आपको बेंड करके कनेक्ट करना होता है, क्योंकि होल्डर नीचे की साइड में है और आपको कुछ इस प्रकार से ही कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे भी यहाँ पर इस पॉइंट में चला जाएगा वैसे ही कनेक्शन ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इस वायर को इस होल्डर में डाल करके इसको जोड़ लेते हैं या फिर इसको टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक का कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं करना है, सारे कनेक्शन हो चुके हैं। हम एक बार और आपको कनेक्शन समझा दें
तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो इसका मेन वायर है, यानी कि जिसके द्वारा न्यूट्रल फेज की सप्लाई इस बोर्ड में आएगी, तो हमने पहले माना ग्रीन वाला तार न्यूट्रल है और पीला वाला तार फेज है। यहाँ पर देखिए जो हमारा ग्रीन वाला तार है इसको हमने न्यूट्रल माना हुआ है। तो न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ना होता है। अब यहाँ पर उपकरण वाली बात कहाँ से आ गई, तो उपकरण यहाँ पर वही होते हैं जिसमें न्यूट्रल फेज की सप्लाई दोनों जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो 5 पिन सर्किट है इसमें भी न्यूट्रल फेज जाएगा, जो 2 पिन सर्किट है इसमें भी न्यूट्रल फेज जाएगा, जो हमारा होल्डर है इस पे भी न्यूट्रल फेज जाएगा, और जो यहाँ पर 2 पिन सर्किट है इस पे भी न्यूट्रल फेज जाएगा। तो फिलहाल में हम आपको कनेक्शन समझाते हैं, कनेक्शन कैसे किया गया है। ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के इस साइड में पैरेलल कनेक्शन है और इस इंडिकेटर के इस साइड में सीरीज कनेक्शन है। तो सबसे पहले न्यूट्रल का तार यहाँ पर जोड़ा गया और इस न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पर पहुंचाया गया। जैसे यहाँ से देखिए होल्डर में भी पहुंचाया गया है, यहीं से न्यूट्रल पहुंचाया गया इस 2 पिन सर्किट में, और यहीं से न्यूट्रल पहुंचाया गया 5 पिन सर्किट में। तो इस प्रकार से न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद बात आती है फेज की। तो फेज का वायर भी इंडिकेटर में ही पहले जोड़ना होता है, क्योंकि इंडिकेटर यह दर्शाता रहता है कि हाँ इस बोर्ड में सप्लाई पहुँच चुकी है। तो फेज की सप्लाई यहाँ पर जोड़ने के बाद अब क्या करना है, जितनी भी स्विचें हैं उनमें भी फेज की सप्लाई पहुँचा देंगे। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर स्विच है और एक यहाँ पर स्विच है, तो दोनों स्विचों के निचले पॉइंट पर फेज की सप्लाई यहीं से हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्लियर हो गया। अब क्या करना है, जो हमारा स्विच का बचा हुआ पॉइंट है उसको उपकरणों से जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पैरेलल के लिए ये स्विच लगाया गया है पैरेलल कनेक्शन के लिए, वो बेहद आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे सप्लाई यहाँ पे पहुँचेगी, जब सप्लाई यहाँ पे पहुँचेगी तो ये सप्लाई 2 पिन सर्किट और 5 पिन सर्किट में भी पहुँच जाएगी। न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा था, न्यूट्रल फेज मिल गया, तो ये हमारा सर्किट दोनों ही काम करने लगेंगे। तो इस प्रकार से हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। बाकी बात आती है सीरीज कनेक्शन की। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूट्रल का तार है इसको तो हमने डायरेक्ट होल्डर में जोड़ दिया, फेज की सप्लाई यहाँ पर जुड़ी हुई है, यहीं से हमने इस स्विच को जोड़ा है। तो जो हमारी स्विच है ये सीरीज के लिए काम करेगी। तो यहाँ पर देखिए फेज की सप्लाई यहाँ पर आ गई। उसके बाद जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो फेज की सप्लाई यहाँ पर आएगी, यहाँ से इस 2 पिन सर्किट में पहुँचेगी। जब ये 2 पिन सर्किट में फेज की सप्लाई पहुँच रही है तो हमारा सीरीज काम कैसे करेगा, उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो हमारा 2 पिन सर्किट है इसमें कोई एक प्लग लगा लेना होगा। प्लग कैसे लगाना होगा, इस प्रकार से, और इस प्लग से 2 वायर निकलेंगे। उन दोनों वायरों को जैसे ही आप आपस में टच कराएंगे वैसे ही ये हमारा बल्ब जलने लगेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा जो सीरीज कनेक्शन है वो सही है, ऐसा हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर डेमो एक करके दिखा दें कि आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका मेन वायर है, इस मेन वायर को हम बोर्ड में लगाते हैं और बोर्ड में लगाने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर काम किया जाएगा। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर फेज की सप्लाई आ रही है, इस टेस्टर में बता रहा है, और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। इस होल्डर में चेक करते हैं, देखिए बेहद आसान तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर इस बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है। इंडिकेटर नहीं जल रहा है। इंडिकेटर किसकी वजह से नहीं जल रहा होगा, ये इंडिकेटर फ्यूज हो गया है, इस वजह से नहीं जल रहा है। हमने कनेक्शन तो वैसे ही कर दिया, कनेक्शन जैसे किया गया है वैसे ही आपको कनेक्शन करना है। इंडिकेटर यहाँ पर लाकर लगा देंगे तो इंडिकेटर जलने लगेगा। तो इंडिकेटर फ्यूज है, बाकी सारी चीज़ें काम कर रही हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हम एक बल्ब होल्डर लगा के चेक करवा के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लगाना होगा एक बल्ब, और बल्ब लगाने के बाद हम इस वायर के द्वारा इसको शॉर्ट करके आपस में दिखाएंगे कि हमारा जो सीरीज कनेक्शन है ये बिल्कुल आसान तरीके से सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर बल्ब लग गया है। अब इस बल्ब के लग जाने के बाद अब हमको क्या करना है, इन सॉकेट में यहाँ पर इस प्रकार से वायर लगाना है। जैसे हम इस सॉकेट में वायर लगाएंगे ये बल्ब जलना चाहिए। अगर ये बोर्ड सही है तो बल्ब जलना चाहिए। हो सकता है वायर वहाँ से हिल गया हो, तो हम थोड़ा सा वायर को सही करते हैं। देखिए यहाँ पर बल्ब जल रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये बल्ब जल रहा है, और जैसे हम स्विच को ऑफ करेंगे ये बल्ब बुझ जाना चाहिए, क्योंकि इस स्विच के द्वारा ही इस सॉकेट का कनेक्शन है। इस सॉकेट को हम सीरीज सॉकेट बोलेंगे और इस बल्ब को हम सीरीज बल्ब बोलेंगे। जैसे हम इसको ऑन करते हैं ये बल्ब जल जाता है। अब यहाँ पर इस वायर को अगर हम निकालें तो ये बल्ब बुझ जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल सीरीज का काम ये कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारी 5 पिन सर्किट और 2 पिन सर्किट है ये सब पैरेलल का काम कर रही है। पैरेलल का काम करने का मतलब क्या है कि इसमें आपको इस प्रकार से वायर लगा के शॉर्ट नहीं करना है। अगर आप शॉर्ट कर देंगे तो न्यूट्रल फेज आपस में सट जाएगा, जिससे हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसमें कभी भी आपको यहाँ पर लगाना नहीं है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, ताकि इसका यूज कोई अगर दूसरा भी करे तो वो इस चीज़ को समझ पाए। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा सॉकेट है ये पैरेलल सर्किट है, तो इस पर हम P लिख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से,
और ये भी सॉकेट हमारी पैरेलल है, तो यहाँ भी हम P लिख देते हैं। और ये हमारा जो स्विच है ये पैरेलल के लिए है, तो यहाँ भी P लिख देते हैं। और यहाँ पर जो स्विच है ये सीरीज़ के लिए है, तो यहाँ पर हम S लिख देते हैं। और यहाँ पर ये जो सॉकेट है ये भी सीरीज सॉकेट है, तो यहाँ पर भी S लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमको पता चलता रहेगा कि कौन सा सीरीज सॉकेट है और कौन सा पैरेलल सॉकेट है। अब यहाँ पर आपको हमने बता दिया कि किस प्रकार से आपको चेक करना है। फिलहाल में हम एक डेमो और दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वायर है हमारे पास, ये इस प्रकार का वायर है और यहाँ पर टेप वगैरह लगा हुआ है। तो अगर आपको ये वायर चेक करना है कि ये वायर सही है या नहीं सही है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वायर को चेक करना है, ये वायर सही है कि नहीं सही है। तो आपको चेक कैसे करना है हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए इसके दोनों छोरों को पहले हम छील लेंगे। ये जो पीला वायर है इसको भी हमने छील लिया और ये जो लाल वाला वायर है इसको भी हमने छील लिया। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ऐसे आपको छील लेना है। छील लेने के बाद आपको क्या करना है हम आपको चेक करके बताते हैं ये वायर सही है या नहीं सही है, इसको कैसे चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस वायर को हम यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर रख लिए। अब इसके बाद देखिए दोनों छोर को हम ले लेंगे। ये जो हमारा दोनों छोर है, एक पीला वाला लाल वाला का छोर है और इस साइड का भी दोनों छोर आपको दिखाई दे रहा है। तो पीला वाला और लाल वाला ये दोनों छोर आपको चेक करना है, यानी कि पीला वाला वायर सही है या लाल वाला वायर सही है, ये सारी चीज़ें हमको चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सीरीज़ का उपयोग करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार का वायर चाहिए और इसी वायर में हमको ये वाला प्लग लगा लेना है। इस प्लग में ये वायर लगाने के बाद इस प्लग को इस सॉकेट में लगा लेना है और सॉकेट में लगा लेने के बाद इसका जो दूसरा छोर बचता है वो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए फ़िलहाल में हम प्लग को नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही लगा के आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सावधानीपूर्वक इस सॉकेट में ये जो दोनों वायर हैं इनको लगा लेना है और इनको लगाने के बाद इन दोनों तारों को आपस में टच कराना है और देखना है ये सही है कि नहीं। देखिए सीरीज का इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब आपको इस वायर में चेक करना है कि जो हमारा रेड वाला वायर है वो सही है कि नहीं। तो देखिए रेड वाले वायर का ये वाला छोर पे एक वायर लगाना है और दूसरे छोर पे भी एक वायर लगाना है। तो अगर ये मान लीजिए कि वायर सही है तो बल्ब जलेगा, तो देखिए बिल्कुल जल रहा है। अब हम पीले वाले को भी इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो पीले वाले पे भी लगा लेना है और इधर भी पीले वाले पे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये बता दे रहा है बिल्कुल सही है। अगर ये बल्ब नहीं जलता तो बीच से वायर कहीं कटा होता तो सही नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से हम सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, सीरीज का यूज करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक चीज़ और आपको चेक करके दिखा दें। यहाँ पर जो 5 पिन सॉकेट है यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, इसको हम चलाकर दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अभी बल्ब होल्डर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मोबाइल चार्जर है इसको ही हम यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए ये मोबाइल चार्जर में यहाँ पर इंडिकेटर जलता है, तो हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। देखिए इंडिकेटर यहाँ पर जल गए, देख सकते हैं आप बिल्कुल आसान तरीके से। यानी कि इस पैरेलल सॉकेट का इस्तेमाल भी हम कर पा रहे हैं। देख सकते हैं आप ये जल रहा है इंडिकेटर इसके अंदर। और इसको हम बंद करते हैं। देखिए बंद करने के बाद ये बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल बंद हो रहा है, यानी कि हमारी जो स्विच है ये भी वर्क कर रही है। देख सकते हैं कुछ आसान तरीके से। और जो हमारा 2 पिन सॉकेट है, इस 2 पिन सॉकेट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चार्जर का निडल है ये थोड़ा सा पतला है, इसकी वजह से इसमें नहीं जा पा रहा है। तो ये भी हमारी सॉकेट सही होगी, क्योंकि जब ये काम कर रही थी ये भी काम करेगी, क्योंकि एक ही साथ दोनों को जोड़ा गया है। तो कुछ इस प्रकार से आपको एक्सटेंशन बोर्ड का निर्माण कर लेना है। तो ये एक्सटेंशन बोर्ड अगर आपके बैग में रहता है तो आप बेहद आसान तरीके से कहीं पर साइड पर जाकर काम करेंगे, तो आपको वहाँ पर काम करने में बहुत ही मदद मिलेगी इस बोर्ड के थ्रू। तो आई होप आपको इस एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।